जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय शिव शिवा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज आपके इंट्यूशन चेक करते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे मैं 5 टाइम्स टू कार्ड्स निकालूंगी और कौन से कार्ड्स होंगे तो वो आपको बताने होंगे। 2 कार्ड्स निकालूंगी, जैसे अभी देखिए इनमें से 2 कार्ड्स निकालूंगी और मैं बताती हूँ। अभी 2 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। इसमें से एक कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एक कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपको ये बताना है कि इनमें से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स राइट साइड है या लेफ़्ट साइड। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है ये आप देखिएगा। तो चलिए, आपने देख लिया होगा, सोच लिया होगा कि कौन सी है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इंट्यूशन सही थी या गलत थी। तो मेरे राइट साइड में 7 ऑफ पेंटिकल्स राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में था एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ज़रूर बताइएगा कि आपकी इंट्यूशन सही थी। चलिए सेकंड टाइम निकालते हैं। ये देखिए मैंने 5 टाइम्स क्यों लिया है, 5 टाइम्स मैंने, और इंट्यूशन का पता होना क्यों ज़रूरी है। देखिए अगर आपकी इंट्यूशन काम करेगी तो आप कोई भी निर्णय लेने में कभी गलती नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई डिसीज़न लेने में गलती नहीं करेंगे। और इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ अगर आपकी होती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप कोई भी काम बेझिझक आराम से कर सकेंगे, क्योंकि डिवाइन पावर आपके साथ है। चलिए सेकंड टाइम निकालते हैं आपके इंट्यूशन। हम देखते हैं कौन से कार्ड हैं। एक है 5 ऑफ पेंटिकल्स और एक है द हर्मिट। अब कौन सी साइड में कौन सा कार्ड है ये आपको चूज़ करना है। तो चलिए फटाफट से बताइए, राइट साइड में कौन सा है और लेफ़्ट साइड में कौन सा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चीटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चीटिंग करेंगे तो ये आपके साथ ही धोखा होगा। जो हो वही कमेंट में बताइएगा। ये आपकी इंट्यूशन की चेकिंग हो रही है ताकि आपकी इंट्यूशन इंक्रीज़ हो। यहाँ पे 5 टाइम्स निकालूंगी। जिनकी 5 टाइम्स निकलती हैं वो तो समझ लीजिए पूरा डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं। 4 टाइम्स जिसके निकलती हैं वो भी बहुत बेटर हैं। 3 टाइम्स जिनके निकलती हैं वो हाँ ठीक है, उन्हें थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। जिनकी 2 टाइम्स निकलती हैं डरिए मत, वो भी उनकी भी इंट्यूशन अभी अभी काम करने लगी है। और जिसकी फर्स्ट टाइम निकली है तो उनको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्या करना होगा वो आगे बताऊँगी। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि द हर्मिट का कार्ड राइट साइड है या लेफ़्ट साइड। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है चलिए बताइए फटाफट से। नीचे राइट साइड में है द हर्मिट और लेफ़्ट साइड में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए सेकंड टाइम हो गया है। 3 टाइम्स हम निकालते हैं। देखिए जब भी आप कार्ड्स को निकालते हैं, जब भी आप कार्ड्स चूज़ करते हैं, उस टाइम आपने फर्स्ट टाइम जो आपका मन किया उसी चीज़ को आपने देखना, उसी चीज़ को आपने चुनना है। वही इंट्यूशन सही होती है। ये एक चीज़ आप हमेशा नोट करके रखिएगा। जब आपकी पहली नज़र जिस पे पड़ती है वही चीज़ बिल्कुल सही होती है, लेकिन आप अपने दिमाग का यूज़ करने लग जाते हैं, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए 3 टाइम्स देखते हैं। हाँ, पहले मैं देख लूँ कौन से कार्ड्स हैं। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, ये है राइट साइड, ये है लेफ़्ट साइड। अब आप बताइए कि कौन सा पेज ऑफ पेंटिकल्स और कौन सा एम्प्रेस का कार्ड है। आप अपने हिसाब से अपनी इंट्यूशन को देखते हुए बताइए, फटाफट से बताइए। तो राइट साइड में है एम्प्रेस और पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं लेफ़्ट साइड में। तो
फटाफट से कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट करके बताइए आपकी इंट्यूशन क्या सही थी इस टाइम। चलिए 2 टाइम्स और हम निकालेंगे, कर लेते हैं फटाफट से शफल। जब भी आप कार्ड्स चूज़ करते हैं ना, उस समय आप अपने इष्ट देवी देवताओं को ज़रूर ध्यान किया करें, क्योंकि वही आपको सही गाइडेंस देते हैं, सही इंट्यूशन देते हैं। तो आप बताइए फटाफट से कौन सा है, मैं बताती हूँ आपको। द डेविल और किंग ऑफ कप्स, द डेविल और किंग ऑफ कप्स। राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है। द डेविल और किंग ऑफ कप्स, फटाफट से बताइए। चलिए मैं देखती हूँ। वाओ, लेफ्ट साइड में है किंग ऑफ कप्स, राइट साइड में है द डेविल। फटाफट से कमेंट कीजिए, फटाफट से। तो लास्ट टाइम, चलिए लास्ट टाइम है, फटाफट से करते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और द हर्मिट का कार्ड आया है फिर से। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट का कार्ड आया है फिर से। तो बताइएगा राइट साइड में कौन सा है और लेफ्ट साइड में कौन सा है, फटाफट से बताइए। और सही कमेंट कीजिएगा कि हाँ मेरे 3 सही थे, या मेरे 2 सही थे, या मेरे 3 सही थे, या मेरे 5 के 5 सही थे, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन चेक कर रहे हैं। चलिए मैं अभी ये बता देती हूँ। ये देखिए द हर्मिट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए अब बताते हैं कि इंट्यूशन कैसे इंक्रीज़ की जाए, कैसे इंट्यूशन आपकी एकदम सही हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इंट्यूशन, जब आपके घर में कोई आता है, आपके गेट की डोरबेल जब बजती है, आपके दिमाग में अचानक से कुछ ना कुछ क्लिक होता है कि अरे हाँ गेट पे ये आया होगा। आपके माइंड में पहले ही इंट्यूशन आ जाती है कि हाँ शायद वही होगा, और जब आप गेट खोलते हैं तो वाकई में वही होता है। इसका मतलब कि आपकी इंट्यूशन काम करती है, आपकी इंट्यूशन डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं और डिवाइन ही आपको मैसेज देती हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे यही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गेट पे कोई आया है और आपने चूज़ किया, आपने सोचा, और फिर आपने सोचा नहीं यार ये नहीं वो होगा, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ आप अपने माइंड का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। वहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो दब जाता है और आप अपने दिमाग का यूज़ करने लग जाते हैं। ऐसे में आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को दबाना नहीं है, उसी की सुननी है। बहुत बार यही होता है, आप कोई डिसीज़न लेते हैं, सबसे पहले जो आपके मन में ख्याल आता है उस ख्याल को आप यूं ही निकाल देते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही है। वो ऐसे ही नहीं होता, वही आपका हाई पावर इंट्यूशन होता है जो आपको डिवाइन की तरफ से, आपके भगवान, आपके देवी देवताओं की तरफ से, आपकी सोल की तरफ से आपको मैसेज मिलता है कि आप ये करो, ये सही है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हैं। तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, उसी की आपने सुननी है। दिमाग आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे इंट्यूशन की सुने, अपनी सोल की सुने, आप डिवाइन की सुने। अब इसको इंक्रीज़ कैसे करना हो, जैसे आपने अभी इनमें से बहुत से कार्ड्स चूज़ किए होंगे, आपको गलत आया होगा आंसर, तो आप बिल्कुल निराश हो गए होंगे कि ये लो मेरे तो 5 के 5 ही गलत हैं, मतलब मेरी इंट्यूशन काम नहीं करती। यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ आप ऐसी ट्रिक को बार बार आजमाएं कि हाँ यहाँ पे आपको कहीं पे भी चीटिंग नहीं करनी है कि नहीं ये जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। एक कार्ड ये हैं और एक कार्ड ये हैं, और अभी आपको बता देती हूँ। देखिए एक इसमें
डेथ का कार्ड है और एक इसमें एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने सोच लिया कि डेथ का कार्ड ये होगा, ठीक है, फिर मैंने नहीं ये होगा। अब यहाँ पे चीटिंग हो गई। सबसे पहले आपने क्या सोचा, डेथ का कार्ड ये है, ठीक है, और फिर आपने सोचा नहीं यार ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए, ये गलत हो गया। इसका मतलब आपकी इंट्यूशन अभी सक्सीड नहीं है, आपकी इंट्यूशन अभी रॉन्ग है, आप अभी सही बात पे नहीं हैं, इसलिए आपको यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आप पहले ही पजल हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसे आपको कैसे सही करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले मेडिटेशन करना है, इस तरह की ट्रिक्स को बार बार दोहराना है, इसे बार बार चेक करना है। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सी बातें गैदरिंग में 4-5 मेंबर्स बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, और कोई ऐसी बात कह दी जो सुनकर आपको लगेगा कि हाँ मैं भी यही कहने वाला था या कहने वाली थी। इसका मतलब आपको लग रहा था कि वो ये बात कहने वाले हैं, इसका मतलब आपकी इंट्यूशन काम करती है। इस तरह से इन चीज़ों को आप नोट कीजिए कि कब कब आपकी इस तरह की इंट्यूशंस काम करती हैं। जब ये चीज़ें होने लग जाएं तब आप समझ लीजिएगा कि हाँ अब आपकी इंट्यूशन इंक्रीज़ हो रही है। सबसे सही और सबसे इजी वे मेडिटेशन है। मेडिटेशन को आप हवा मत समझिए, अफर्मेशन कीजिए कि मेरी इंट्यूशन इंक्रीज हो रही है, मेरी इंट्यूशन बिल्कुल काम कर रही है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड एकदम सही करेक्ट काम करता है। इस प्रकार से आप अफर्मेशन बनाइए और इस अफर्मेशन को करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे इस चीज़ को कि वाकई में आपकी इंट्यूशन काम करने लग गई है। फिर इसके बाद जब कोई बड़ा डिसीज़न लेना हो उससे पहले आप छोटे छोटे डिसीज़न लीजिए। आप छोटे छोटे डिसीज़न लीजिए जिनको आप चेक कीजिए कि हाँ मैंने छोटा सा ये डिसीज़न खुद लिया और इसमें क्या मैं सक्सेस हो गया। अगर हो गए तो समझ लीजिए आपकी इंट्यूशन सही है और आपकी इंट्यूशन सही काम करती है, तो फिर आप बड़े डिसीज़न लीजिए। तो इस तरह से अपने इंट्यूशन को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, इंक्रीज़ करते रहिए, स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। और उसके लिए आपको मेडिटेशन बिल्कुल करना है, अफर्मेशन करनी है। मेडिटेशन कैसे करना चाहिए इसके बारे में YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और वहाँ से भी आप देख सकते हैं। गूगल पे भी हैं, और नहीं फिर भी कुछ समझ आती है इजी वे में आपको चाहिए तो कुछ भी मत कीजिए, आईज बंद कीजिए, हल्का म्यूज़िक या आप जो चैंटिंग करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, ओम के साथ आप जाना चाहते हैं तो मॉर्निंग का समय सबसे सही होता है। कुछ देर के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए ही ओम का उच्चारण करें, या आप जिस धर्म से रिलेट करते हैं कोई भी मेडिटेशनल म्यूज़िक आप स्लो अपने कानों में बिल्कुल हेडफोन लगा करके उसे सुनिए, आइज़ बंद करके केवल उसे सुनते रहिए। आसपास की कुछ भी चीज़ों पर गौर मत कीजिए। कोई आपके थॉट्स आ रहे हैं आने दीजिए, कोई जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। लेकिन जब भी आप मेडिटेशन करना शुरू करें बिल्कुल शांत जगह होनी चाहिए जहाँ पे भी आप बैठें, मॉर्निंग में बैठें या दिन ढलते समय। ज़्यादातर 2 समय होते हैं, जब सूर्य छिपता है रात होती है वो समय, सुबह का समय जब रात खत्म होती है दिन उगता है, सूर्य उदय होता है। ये 2 समय होते हैं जब दिन मिल रहे होते हैं, उस समय मेडिटेशन कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए आज की ये जानकारी सबसे अलग जानकारी है, ये बहुत ज़रूरी है, ये आप सभी के लिए। ये चीज़ें आप बच्चों को भी करवाइए ताकि उनकी इंट्यूशन पावर भी बढ़े और वो अपनी लाइफ में बड़े से बड़े डिसीज़न भी सही से ले सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपने साथ ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा, क्योंकि हर व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है। सक्सेस होने के लिए आपकी डिसीज़न पावर बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपके डिसीज़न ही गलत होंगे आपकी लाइफ में तो फिर आप लाइफ में कभी सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।
मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा, जय मेरे शिव शिवा। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। कमेंट बॉक्स में थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशंस हमें भगवान की तरफ से ही मैसेज मिलते हैं, तभी आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।